वेलफेयर ट्रस्ट जो प्रोग्राम चल रहा है उस विषय में बताइए। ऐसा है कि ये शहीद जवानों के उपलक्ष्य में शायद कार्यक्रम रखा गया है जी। और अच्छा है जवानों के जो है उनकी वीरता, उनका शौर्य जो है उसके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जी। और कई बार प्रोग्राम होते होते इधर उधर डाइवर्ट हो जाते हैं। जिस विषय पर प्रोग्राम रखा गया है वो विषय दिखता नहीं है। जी जी जी। तो इसलिए कुल मिलाकर के ये है कि कार्यक्रम तो अच्छा है, इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। आप समाज को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, समाज को मैसेज ये देना चाहूँगा कि आज हमारी जो संस्कृति है जी। और जो नई पीढ़ी है वो नई पीढ़ी हमारी जो है कहाँ जा रही है और हमारे भारत में जो है किस तरह की शिक्षा डेवलप हो रही है, मुझे इस पर बहुत चिंता है। क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ धरातल पर जी जी कि आज से 40 साल पहले, यानी मुझे मेरी उम्र जो है 60 है, तो मैं 40 साल से भारत में और कई देशों में भ्रमण किया हूँ। भारत के तमाम प्रांतों में भ्रमण किया हूँ। जी जी जी। और 40 वर्षों में जो मैंने देखा कि 40 वर्ष पहले इस देश के अंदर गिने चुने कहीं पर जो है एक आध वृद्धाश्रम मिलते थे। जी जी। लेकिन आज देश के अंदर 5 लाख वृद्धाश्रम है जो 40 साल में डेवलप हुए हैं। इसलिए हमारे स्कूलों में किस तरह की शिक्षा डेवलप हो रही है, किस तरह की शिक्षा दी जा रही है, ये समाज किधर जा रहा है, मैंने कम से कम 10 भविष्यवाणियाँ की है। उन 10 भविष्यवाणियों में 10 की 10 भविष्यवाणियाँ बिल्कुल सच है। और आज भी ये आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि आने वाले 20 साल के बाद इस देश में सड़कों पे लाशें मिलेंगी, कोई उठाने वाला नहीं होगा। जी जी। और माँ बाप का जिस तरह से तिरस्कार बच्चे कर रहे हैं जी, जिनकी वजह से 5 लाख 40 साल में 5 लाख वृद्धाश्रम भारत में बन चुके हैं। और करोड़ों माँ बाप जो बच्चे को जो है जन्म से लेकर के पूरी जवानी अपनी उसके विकास और उसके उन्नति और उसको जो है पढ़ाने लिखाने और उसको सक्षम बनाने में लगा देते हैं, वही माँ बाप को कौन सी शिक्षा उनको मिल रही है बाहर से कि उसी माँ बाप को जो है वो घर से निकाल कर वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो इसलिए हमारे भारत में जो सनातन संस्कृति है, जो सनातन पद्धति है, आने वाले समय में मोदी जी से यह उम्मीद हमको है। और ये उम्मीद नहीं है, ये मैं दिल से जो है जानता हूँ, क्योंकि जब मोदी जी और हम एक साथ बैठते थे और बैठ करके जब उनकी और मेरी चर्चा होती थी तो उन्होंने जो बातें मुझसे करते थे, जो बातें उनके मेरे बीच में होती थी, आज वह प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात मैंने उनको और कहा था कि इस देश के अंदर समान आचार संहिता लागू होनी चाहिए और पहले आओ और पहले पाओ और योग्यता लेकर के आओ। यह बात अभी 4 दिन पहले मैंने मोदी जी के मुख से जब सुना तो बहुत खुश हुआ कि आने वाला जो समय है, मुझे लगता है कि उसमें शिक्षा और जो हमारी पद्धति है उसमें बहुत कुछ बदलाव होगा। और जिस तरह का जो है, जिस तरह की मानसिकता के लोग पैदा हो गए हैं कि जो है माँ बाप को जिस तरह से तिरस्कार कर रहे हैं, इस पे भी रोक लगेगी। बस इतने कहना चाहूँगा और देश को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो माँ बाप आपको जीवन
बचपन दिया है, उन माँ बापों का ख्याल रखें, उन्हें वृद्धाश्रम में जाने के लिए मजबूर न करें। बस देश के उन नवयुवकों को और आने वाली पीढ़ी को यही मेरा संदेश है। धन्यवाद। जय भारत।